ब्रेस्ट मिल्क के स्टेजेस और उसके कितने टाइप्स होते हैं उस पर डिस्कस करके आपको बताएंगे। कोलोस्ट्रम जो कि होता है अर्ली मिल्क, शुरुआती दौर का, उसके बाद फिर ट्रांजिशनल मिल्क और फिर मैच्योर मिल्क, फीडिंग के दौरान बाद में जो निकलता है वो हमारा हो गया हिंड मिल्क। तो कोलोस्ट्रम हमारा फर्स्ट मिल्क है जो कि प्रोड्यूस होता है एक बच्चे के जन्म के बाद। तो काफी बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि सर जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो आखिर कितने स्टेजेस में निकलता है और सर कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि आखिर ब्रेस्ट मिल्क किस किस तरह के होते हैं, फिर भी सबने बोला कि सर एक सेपरेट वीडियो हो जाता तो मजा ही आ जाता। चलिए इस वीडियो में हम लोग आपको प्रॉपर्ली ब्रेस्ट मिल्क के स्टेजेस और उसके कितने टाइप्स होते हैं उस पर डिस्कस करके आपको बताएंगे। देखिए जनरली जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद जो माँ के शरीर से सबसे पहला मिल्क जो निकलता है, शुरुआती दौर में जो मिल्क निकलता है, हम सभी को पता है कि वो कोलोस्ट्रम होता है। सर ये तो बेसिक है, ये हर किसी को पता रहता है। जो नहीं पता रहता है उस पर बात करें। चलिए, तो जो कोलोस्ट्रम होता है वो शुरुआती 3 से 4 दिन के अंदर में निकलता है, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद में जब कोलोस्ट्रम निकलना बंद होता है तो 4 से 5 दिन से शुरू होता है आपका ट्रांजिशनल मिल्क, और वो जो ट्रांजिशनल मिल्क है वो आपका निकलता है 15 से 20 दिन तक। तो ट्रांजिशनल मिल्क का जो टाइम पीरियड हुआ वो 3 से 4 दिन से लेकर के या फिर 4 से 5वें दिन से लेकर के आपका 15 से 20 दिन तक ट्रांजिशनल मिल्क निकलता है। फिर ट्रांजिशनल मिल्क के बाद जो 15 से 20 दिन पर जो ट्रांजिशनल मिल्क खत्म होगा फिर आपका स्टार्ट होगा मैच्योर मिल्क, यानी कि परिपक्व दूध। ठीक है, जो आपका फिर आगे कंटिन्यू होता जाता है जब तक आप बेबी को फीड कराते हो। तो सर ये जो 3 स्टेजेस में हमारे मिल्क निकले हैं, सर इसमें क्वालिटी क्या क्या होता है, किसमें क्या होता है, तो हम लोग इस लेक्चर में डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। कोलोस्ट्रम जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक बच्चे के लिए, जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं, जिससे आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है, यानी बच्चे का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है। और अगर किसी बच्चे को कोलेस्ट्रॉल नहीं मिल रहा है तो उसके इम्यून सिस्टम का घटने का बहुत ज्यादा चांस होता है। और अगर किसी बच्चे को माँ का दूध ही नहीं मिल रहा है तो उस बच्चे के अंदर में विटामिन सी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर फॉर्मूला मिल्क भी तो है, लेकिन उन सबसे आपका विटामिन सी का पूर्ति नहीं हो पाता है। बाकी जो दूध है आप बच्चे को अगर गर्म करते हो, गर्म करके देते हो, तो फिर क्या होता है, विटामिन सी ब्रेक हो जाता है, वहां पे विटामिन सी खत्म हो जाता है उस दूध में से, और बच्चे के अंदर में विटामिन सी नहीं जा पाता है, जिस वजह से बच्चे का प्रॉपर अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता। और उसके अंदर स्कर्वी का कंडीशन फिर हमें देखने को मिलता है, यानी कि स्कर्वी एक डिजीज जो बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ब्रेस्ट मिल्क क्यों जरूरी है वो तो आपको पता है, साथ में अब कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी है वो भी आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे एंटीबॉडीज भी रहते हैं। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो बच्चे को प्यास भी है, बच्चे को भूख भी है। वो कैसे मिटती है सर? देखिए, जो भूख और प्यास है, भूख आप याद रखना फैट से जनरली मिटती है, और वहीं पे प्यास भी दूध से मिटती है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट भी होता है। लेकिन सर ये सब कुछ कैसे मिल जाता है? सर इसमें एक और कंफ्यूजन है, मैंने एक और नाम सुना है, फोर मिल्क और हिंड मिल्क। अब ये क्या है सर? हिंदी में अगर इसे बोले तो अग्र दूध और पश्च दूध, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, अग्र दूध पहले निकलता है, पश्च दूध बाद में निकलता है। बट सर अभी तो आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल पहले निकलता है, मैच्योर मिल्क बाद में निकलता है, होते हैं। ये कंफ्यूजन भी लोगों को होता है। इस वीडियो में आपकी ये सारे कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा, सिर्फ आप मुझे अगले 5 मिनट का समय अपनी तरफ से हमें दे दो। ठीक है, देखिए क्या है, ब्रेस्ट मिल्क उसको हम लोग कोलोस्ट्रम, फोर मिल्क और हैंड मिल्क में डिवाइड करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग जो दूध है उसे 3 कैटेगरी में जिसमें डिवाइड करते हैं। वो होता है हमारा कोलोस्ट्रम जो कि होता है अर्ली मिल्क, शुरुआती दौर का, उसके बाद फिर ट्रांजिशनल मिल्क, और फिर मैच्योर मिल्क जो कि लेटर मिल्क, बाद के दूध से जाना जाता है। सर इसमें फोर मिल्क और हिंड मिल्क कहाँ आया, बता रहा हूँ, पहले हम इसे देखते हैं। तो देखिए जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो एक आइडियल न्यूट्रिशन का सोर्स होता है कोई भी नवजात शिशु के लिए। इट चेंजेस इन कॉम्पोजिशन ओवर टाइम, तो ये सारी चीजें तो आपको पता है। वहीं पे देखिए, अगर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो थोड़ा सा पीला होता है ना, आप लोगों को पता होगा, और बाकी दूध से ज्यादा गाढ़ा भी आपको देखने को मिलता है। तो ये हुआ हमारा कोलेस्ट्रॉल, और ये फिर बाद का हमारा ब्रेस्ट मिल्क। देखिए, अब अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारा फर्स्ट मिल्क है जो कि प्रोड्यूस होता है एक बच्चे के जन्म के बाद। ठीक है, और ये सिक्रेट कब होता है? शुरुआती 3 से 5 दिन के अंदर में ये कोलेस्ट्रॉल माँ के स्तन से सिक्रेट होता है। ठीक है, वहीं पे बात करें तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो थिक यानी कि गाढ़ा, स्टिकी यानी कि चिपचिपा, और येलोविश फ्लूइड जैसा होता है, यानी कि हल्का सा पीलापन इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी क्लियर करा, और यहां पर भी आप इमेज में देख सकते हैं। ये जो है ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हमारा शुरुआती मिल्क, शुरुआती दूध। अब ये जो प्रोड्यूस होता है ये बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटीज बट हाईली कंसंट्रेटेड। ठीक है, और इसी में आपका इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके बॉडी को बूस्ट कर सकते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो आपके बच्चे के शरीर को और भी ज्यादा सही तरीके से पोषण देते हैं। ठीक है, और बच्चे का इम्यून सिस्टम भी वहां पे बूस्ट अप होता है। यहीं पे बात करें
कॉम्पोजिशन यानी कि उसमें क्या मिला रहता है और क्या मिल करके ब्रेस्ट मिल्क तैयार हो रहा होता है। तो देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ कोलोस्ट्रम। अब देखिए कोलोस्ट्रम का बात करें तो हाई प्रोटीन कंटेंट। बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे को जरूरी क्या होता है, उसके बोन्स का सही से फॉर्मेशन, उसकी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी होता है तो सिर्फ प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें कोलेस्ट्रॉल में मिल जा रहा है तो बच्चे के लिए फायदेमंद हो गया। इसके अलावा बाद में भी हम लोग प्रोटीन के सोर्सेज देते हैं, उसके बारे में हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में, ठीक है। रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट इज IgA, ये भी हमें ब्रेस्ट मिल्क में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ब्रेस्ट मिल्क में किसमें, कोलोस्ट्रम में, यानी शुरुआती दूध में। फिर ये जो होता है कोलोस्ट्रम, इसमें फैट का मात्रा कम रहता है, ठीक है। यानी कि इससे सर भूख नहीं मिटती है, भूख मिटती है बट बहुत कम। यानी कि इस समय में बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्रोटीन, माइक्रोबॉडीज, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए ये सब ज्यादा जरूरी है। इस वजह से नेचर भी इस पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में शुरुआती 3 से 4 दिन में हमारा जो मिल्क सेक्रेट करता है उसमें फैट कम देता है, ठीक है। और लैक्टोज, क्लियर है। इसके बाद में ये कंटेन क्या करता है, तो ये विटामिन में विटामिन A, E और K कंटेन करता है मेजरली। जैसे अब आप लोग भी ये चीज जानते हो कि विटामिन, मिनरल्स ये सब बहुत ज्यादा होते हैं, बट कौन कौन से होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इसके बाद फिर मिनरल्स में बात करें और एंटीबॉडीज में बात करें तो ये दो चीजें हमें देखने को मिलती है कोलोस्ट्रम में। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी समझा दिया था। अब फंक्शन क्या है, तो जैसे कि एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर रही है, कोलोस्ट्रम एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है। हमारा नहीं, जो न्यू बॉर्न है, जो वो दूध पी रहा है, उसका इम्यूनिटी बूस्ट होता है। और ये एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करता है, ठीक है। क्योंकि जो वैक्सीन होता है हम लोग बाहर प्रिपेयर करके बच्चों को इंजेक्ट करते हैं, लेकिन ये नेचुरली बच्चे के अंदर जा रहा है और एक वैक्सीन का काम करता है। वैक्सीन क्या करा, एंटीबॉडीज प्रिपेयर करता, और ये भी एंटीबॉडीज डायरेक्टली दे रहा है। तो क्लियर है। अब क्या है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब क्या है, अब अगर बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज गई हैं तो बच्चे का इम्यूनिटी बूस्ट हुआ है, इससे क्या होगा, बच्चा इन्फेक्शन से बचा रहेगा, ठीक है। फिर क्या, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, पाचन तंत्र होते हैं, वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। क्यों, क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, अभी उनके अंदर डाइजेशन का उतना ज्यादा प्रोसेस नहीं हुआ है। लेकिन ये जो मिल्क है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही करते हैं, ठीक है। एक्ट्स एज माइल्ड लैक्सेटिव, हेल्प्स पास मेकोनियम। अब मेकोनियम क्या होता है सर, तो चलिए देखिए मेकोनियम के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, बच्चे का जो फर्स्ट स्टूल होता है, यानी कि पहला आप पॉटी कह लो, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं, बट फर्स्ट स्टूल जो मेडिकल टर्म में यूज किया जाता है वो स्टूल टर्म यूज किया जाता है। तो जो फर्स्ट स्टूल होता है उसको हम लोग मेकोनियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप का जो हमारा मिल्क आता है वो होता है हमारा ट्रांजिशनल मिल्क। अब ट्रांजिशनल मिल्क कब से कब प्रोड्यूस होता है, तो देखिए ट्रांजिशनल मिल्क आपका प्रोड्यूस होता है मैच्योर मिल्क और कोलोस्ट्रम के बीच में, मैच्योर मिल्क और कोलोस्ट्रम के बीच में। यानी कि इसका प्रोडक्शन का जो टाइमिंग होता है वो प्रेजेंट फ्रॉम डे 5, अराउंड 5वें दिन से 10वें या 15वें 14वें दिन यहाँ पे मेंशन है, तो तब तक में आपका होता है। ये डेटा आपका 15 से 20 दिन तक में वैरी कर सकता है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। क्लियर है। तो देखिए जो शुरुआती दौर का मिल्क हुआ, यानी कि जो कोलोस्ट्रम हुआ, वो देखिए सबसे ज्यादा गाढ़ा और सबसे कम अमाउंट में सिक्रीट होता है। उसी के बाद में 5वें से 6ठे दिन में जो हमारा निकलता है वो हो जाता है ट्रांजिशनल मिल्क, यानी कि इसका गाढ़ापन थोड़ा कम हो जाता है और अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, देख रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया पार्टिकुलर ट्रांजिशनल मिल्क, ओके। इसके बाद फिर आता है हमारा मैच्योर मिल्क, है ना, मैच्योर मिल्क, जो कि आफ्टर 15 टू 20 डेज निकलते हैं, यानी कि अराउंड 20 टू 25 डेज में ये हमें सेक्रेट होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए एक बेहतर पार्ट हुआ जिसमें आपको मिल्क का एक प्रॉपर सिक्रेशन देखने को मिल जाता है अलग अलग स्टेजेस में। तो देखिए अगर आपको यहां तक सारे कंसेप्ट क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ऐसे और भी कंटेंट बनाने में और भी ज्यादा मोटिवेट हो पाते हैं। अब देखिए अगर आप किसी भी तरह के तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे एएनएम, जीएनएम या फिर किसी भी दूसरे नर्सिंग कोर्स, बीएससी नर्सिंग, जो सेमेस्टर वाले कोर्सेज हैं उन सबको भी लेकर के अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो हम लोग आपके लिए लेकर के आए हुए हैं अलग अलग बैचेज जिसमें आपके सारे सेमेस्टर के और वैकेंसीज के एग्जाम क्लियर कराए जाते हैं। जैसे कि आपका एएनएम का एग्जाम जो बीटीएससी कंडक्ट कराता है, एक स्टेट लेवल एग्जाम, जिसमें आपका अभी फिलहाल 8,938 पोस्ट की वैकेंसी को लेकर के बात करी जा रही है। तो एएनएम के लिए हमारे पास आ जाता है यकीन बैच, जिसमें आपका
सारा लेक्चर जो भी कंटेंट है वो सब हम लोग कंप्लीट कराते हैं। इसमें आपका डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट, डेली क्विज, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। डाउट फॉर्म, डाउट एआई का सपोर्ट आपको अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए दिए जाते हैं। ये 30,000 के अराउंड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं असाइनमेंट के फॉर्म में, और फिर इसके अलावा आपको चेक पॉइंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है ताकि आप अपने कंसेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको, और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको 670 रुपीज में ही मिलता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, बहुत ज्यादा आपके लिए लो कॉस्ट पे एक बेस्ट कंटेंट हमारी साइड से प्रोवाइड किया जा रहा होता है। और ये सिर्फ एएनएम के लिए नहीं है, हमारे पास में एएनएम के अलावा जीएनएम के कोर्सेज हैं जिसमें आपका पूरा जीएनएम का सेमेस्टर वाइज प्रिपरेशन कराया जाता है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग के भी हमारे पास में कोर्सेज हैं जिसमें अलग अलग बेस्ट टीचर्स आपको प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स जो आपके कॉलेज में पढ़ने हैं, जो आपके एंट्रांस एग्जाम के लिए है, वो सब अलग अलग बैचेज में आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे जो ऑफिस का नंबर है उस पर आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी। इसके वैकेंसी के लिए भी है, तो वैकेंसी के लिए तो आपने देखा यकीन बैच है। इसके अलावा सफलता बैच है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए। इसके अलावा फिर हमारे पास में नाइट एंगल बैच है जीएनएम के लिए। इसी में और भी बैचेस ऐड होते चले जाते हैं, जिसके लिए अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारी जो ऐप है स्टडी विद रितेश, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, अपना नेम और मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हो, और आप हमारे पेड कोर्स में जाकर के, जैसे बिहार एएनएम भर्ती का सेक्शन है, इसके अलावा बिहार जीएनएम के लिए सेक्शन है, इसके अलावा दूसरे दूसरे स्टेट्स के भी सेक्शंस हैं, उन सबको आप वहां पर से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारा बिहार एएनएम भर्ती के अंदर में जो आप एंटर करोगे तो यकीन बैच आपको देखने को मिलेगा, वो आप वहां पर से परचेज कर सकते हो और पेमेंट करके आप हमारे बैच में इनरोल हो सकते हो। बाकी दूसरे अपडेट्स के लिए आप हमारे इस नंबर 8809802288 पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी अब देखिए ट्रांजिशनल मिल्क के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमने कोलोस्ट्रम के देखे थे, उसी तरीके से ट्रांजिशनल मिल्क के देखें तो ये क्रीमियर होता है और थिक साइज में भी होते हैं, और किससे के मुकाबले में, तो कोलोस्ट्रम के मुकाबले में। वहीं पर बात करें तो इनमें इंक्रीज क्वांटिटी मिल्क प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आपने पिछले इमेजेस में देखा क्या कि यहाँ पर जो मिल्क का क्वांटिटी है वो इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिला है ना। तो बस वही पॉइंट है यहाँ पे। अब इसके बाद अगर देखें तो इनके कलर, तो इनका कलर भी जो होता है वो हल्का येलोइश से हल्का व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कॉम्पोजिशन के बारे में अगर बात करें तो इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है हमारा प्रोटीन और एंटीबॉडीज। किसके कंपैरिजन में, कोलेस्ट्रॉम के कंपैरिजन में। कोलेस्ट्रॉम में जितना एंटीबॉडीज और प्रोटीन अवेलेबल था उसके मुकाबले में काफी कम होता है। वहीं पे फैट इसका इंक्रीज हो जाता है, लैक्टोज इसमें इंक्रीज हो जाता है, और कैलोरीज यहाँ पे हमें इंक्रीज अमाउंट में देखने को मिलता है। और इसके अलावा इनमें विटामिन और मिनरल्स अभी भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, और न्यूट्रिशन भी हमें इसमें से मिल रहा होता है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो ट्रांजिशनल मिल्क के फंक्शन क्या हो जाते हैं। देखिए, तो ये सपोर्ट रैपिड ग्रोथ ऑफ द न्यू बॉर्न, जो बच्चे जन्म लिए हैं ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाता है। इसके बाद में बात करें प्रोवाइड्स हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, तो बच्चे को जो ताकत, जो ऊर्जा चाहिए वो भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो टिश्यू है और जो हमारा बॉडी है, जो ब्रेन है, बॉडी ऑर्गन्स है, उन सबको ग्रो कराने में, डेवलप कराने में मदद करता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड बॉडी टिश्यूज। ठीक है, तो ये सारा काम हो जाता है हमारे ट्रांजिशनल मिल्क का। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग देखें अब मैच्योर मिल्क, जो कि हमारा थर्ड टाइप है, थर्ड स्टेज है, ये टाइप नहीं, ये स्टेज है मिल्क का। ठीक है, तो थर्ड स्टेज जो है मैच्योर मिल्क, ये प्रोड्यूस कब होता है, तो जैसा कि हमने पहले बात करा, ये 10 से 14 दिन से वैरी कर सकता है हमारा 15 से 20 दिन पर। ठीक है, तो अराउंड 15 से 20 दिन में ये निकलता हुआ हमें देखने को मिलता है, और ये कोलोस्ट्रम को फिर रिप्लेस करता है। तो रिप्लेसेस कोलोस्ट्रम ग्रेजुअली, और ये थिक नहीं होते, ये थिन होते हैं। अब थिन यानी कि पतले होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हमारा गाढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पे मैच्योर मिल्क हमें पतला देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है। क्योंकि वाटर के अमाउंट होने की वजह से बच्चे की प्यास बुझ पाती है, वही है थिनर एंड मोर वाटरी इन अपीयरेंस। नेक्स्ट, प्रोड्यूस इन लार्जर क्वांटिटी, तो ये बड़े मात्रा में हमें प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्वियसली जो ट्रांजिशनल मिल्क था वो थोड़ा और ज्यादा, और मैच्योर मिल्क सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें निकलते हुए देखने को मिलता है। इसी के बाद हम लोग बात करें कॉम्पोजिशन कि मैच्योर मिल्क के कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, तो देखिए इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, जो कि बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हाई लैक्टोज कंटेंट हमें मिलता है, और फिर मॉडरेट अमाउंट में फैट और प्रोटीन देखने को मिलता है, जो कि कंटेन करते हैं एक अलग से विटामिन, मैच्योर मिल्क और मिनरल्स। अब यहां पर बात करें तो ये रिच इन एंजाइम्स एंड
हार्मोन्स, इनमें एंजाइम्स और हार्मोन्स भी एक पर्याप्त अमाउंट में होते हैं। अब सर बोलोगे सर इतना आपने पढ़ा दिया, इतना आपने बता दिया, यहाँ पे कहीं पे फोर मिल्क और हिंड मिल्क तो आया ही नहीं। तो देखिए, फोर मिल्क और हिंड मिल्क आपका मैच्योर मिल्क के अंदर ही कैटेगराइज होता है। अच्छा, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम कितना होना चाहिए एटलीस्ट, तो कहा जाता है हमें दोनों ही ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। और जो टाइम लिमिट होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, एक ब्रेस्ट से आपको मिनिमम 10 मिनट के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। अब इसी में जो 5 से 6 मिनट का टाइम का जो स्टेज होता है, जो शुरुआती दौर होता है, वो हो जाता है हमारा फोर मिल्क। और जो अंतिम समय में हमारा दूध निकलता है वो हो जाता है हिंड मिल्क, यानी कि पश्चय दूध। चलिए अब हम लोग अग्र दूध और पश्चय दूध पर बात करेंगे। तो क्या है, टाइप्स ऑफ मैच्योर मिल्क। इसमें आपका डिवाइड होता है फोर मिल्क और हिंड मिल्क। अब फोर मिल्क आप देख सकते हो थोड़ा ज्यादा पतला है और ज्यादा उजला भी। वहीं पे हिंड मिल्क उसके मुकाबले में थोड़ा सा पीलापन सा दिखता है और थोड़ा गाढ़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि हिंड मिल्क में आपका फैट कंटेंट हाई रहता है, वहीं पे फोर मिल्क में आपका फैट कंटेंट नहीं रहता है, वाटर कंटेंट हाई रहता है। ठीक है, फोर मिल्क में आपका वाटर कंटेंट हाई रहता है। ठीक है, और हिंड मिल्क में वहीं पे हिंड मिल्क में फैट कंटेंट हाई रहता है। ठीक है, अब हाई यानी कि जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे फैट आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो भी फैट देखने को मिलता है वो मैक्सिमम हिंड मिल्क में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या बहुत ज्यादा फैट तो नहीं, लिमिट में फैट, लेकिन वो फैट भी हमारा हिंड मिल्क में ही देखने को मिलता है। फोर मिल्क में हमारा फैट का अमाउंट नहीं, वाटर का अमाउंट हाई रहता है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फोर मिल्क, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बस इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। मिल्क रिलीज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फीडिंग, यानी कि जब फीडिंग आप करा रहे होते हो बच्चे को, तो उसके शुरुआती समय में जो दूध निकलता है वो क्या होता है, वही आपका फोर मिल्क होता है। ठीक है, और ये थिन होगा यानी कि पतला होगा, वाटरी यानी कि पानीपन होगा उसमें, और ब्लूइश, हल्का सा ब्लूइश इसको इसलिए बोल रहा क्योंकि यहां पर जो मिल्क होता है वो थोड़ा सा येलोइश और व्हाइटिश का नेचर मिक्स करता है, जो कि हल्का ब्लूइश अपीयर होता है। जैसे कि आप यहां पर देखोगे ये व्हाइट तो है बट हल्का ब्लूइश इन नेचर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इस वजह से यहां पर इस पॉइंट को मेंशन किया जाता है कि ये पतले, पानीपन और ब्लूइश नेचर के हमें देखने को मिल रहे होते हैं। फिर यहां पर बात करें, इनमें फैट का अमाउंट कम होता है, तो लो इन फैट, हाई इन लैक्टोज। क्लियर है? इससे क्या होता है, इससे इनका प्यास बुझ जाता है, वो इसके फंक्शन में हम लोग देखेंगे। सो फंक्शंस ऑफ फोर मिल्क, इसमें क्या होगा, क्विंचेस बेबीज थर्स्ट, यानी कि बच्चे का प्यास बुझाता है फोर मिल्क। ठीक है, तो क्विंचेस बेबीज थर्स्ट एंड प्रोवाइड्स क्विक एनर्जी, और क्विक एनर्जी भी मिलता है। इसके अलावा हाइड्रेट्स द बेबी, अब पानी मिल रहा है यानी कि प्यास बुझ रहा है तो बेबी हाइड्रेट हो रहा है। क्लियर है? तो वही है। अब देखिए, ये हिंड मिल्क फोर मिल्क का एक डिफरेंशिएशन है, बट हम लोगों को अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। व्हाट इज हिंड मिल्क, अब हम लोग हिंड मिल्क में आ गए। अब हिंड मिल्क क्या काम करेगा, हिंड मिल्क में मैंने क्या बोला, फैट कंटेंट हाई रहेगा। तो क्या है, मिल्क रिलीज लेटर ड्यूरिंग फीडिंग, यानी कि फीडिंग के दौरान बाद में जो निकलता है वो हमारा हो गया हिंड मिल्क। ठीक है, तो ये थिक होता है, गाढ़ा होता है, क्रीमी होता है और व्हाइट नेचर में होता है, और इसमें फैट कंटेंट हाई होता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता रखी है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या हो जाता है, तो हिंड मिल्क एनर्जी प्रोवाइड करता है और सेटाइटिव, यानी कि बच्चे को ऊर्जा भी देता है और उसे संतुष्ट भी करता है ना। तो यहां पर क्या है, हेल्प्स इन वेट गेन ऑफ द बेबी। अब बच्चे का वेट गेन कैसे होगा, ऑब्वियसली जो सेकेंडरी सोर्स है वही सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि जो वेट गुण होता है, गेन होता है, वो हमारे सेकेंडरी ग्रोथ से होता है, और वो क्या हो जाता है, हमारा फैट हो जाता है ना। फैट की वजह से हमारा ग्रोथ और भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जो वेट का बढ़ना होता है वो उसी वजह से, और फैट हमें हिंड मिल्क में ही देखने को मिल रहा है। तो इसलिए नाउ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली आपके बॉडी में फैट रहेगा तो ही आपका ग्रोथ और भी बेहतर हो पाएगा। सर फैट से ग्रोथ बेहतर होगा, सर अभी तो प्रोटीन से हो रहा था। नहीं, देखिए, प्रोटीन से डेवलपमेंट होता है, बट जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट आएगा वहां पे फैट ही आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करेंगे आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। बाकी कोलोस्ट्रम आपका क्या हेल्प करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में, वहीं पे मैच्योर मिल्क आपका कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि आगे लाइफ टाइम मैच्योर मिल्क ही आपके लिए लाभदायक हो जाता है और मैच्योर मिल्क ही आपको कंटिन्यू कर रहा होता है। फिर फोर मिल्क ये हाइड्रेशन यानी कि प्यास बुझाता है, और इसके अलावा आपके बॉडी को, बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट करता है, और हिंड मिल्क ग्रोथ और एनर्जी को प्रोवाइड कराता है, आपके अंदर ग्रोथ भी और ऊर्जा भी बनाता है।
तो उम्मीद करेंगे ये सारे कंसेप्ट आपको एकदम मक्खन जैसे क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर क्लियर हो चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिनको कंसेप्ट अभी तक डाउटफुल लग रहा है। और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे ऐप स्टडी विद रितेश को डाउनलोड करके एक बार विजिट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल चीजें देखने को मिलेंगी। खैर मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टाटा।